18 जुलाई 1950 लाहौर में रफ़ीक खान के घर जन्म होता है एक ऐसे बच्चे का जो था तो एक आम सा बच्चा, लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसा करने वाला था जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। ये कहानी है $500 हाथ में थामे अमेरिका पहुंचने वाले एक ऐसे पाकिस्तानी की जिसने ये साबित कर दिया कि अगर कुछ करने का इरादा मजबूत हो तो गाड़ियों के बम्पर रिपेयर करने वाला एक मामूली सा मैकेनिक भी दुनिया के रिचेस्ट टाइकून्स में शामिल हो सकता है। ये कहानी है फ्लेक्स एंड गेट्स के ओनर और पाकिस्तान के रिचेस्ट पर्सन शाहिद खान की। शाहिद का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके फादर कंस्ट्रक्शन का काम करते थे और इसके साथ साथ उसी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स की शॉप भी चला रहे थे। शाहिद की वालदा मैथमेटिक्स की प्रोफेसर थी। शाहिद के घर के हालात बहुत बेहतर थे, लेकिन शाहिद के ख्वाब इससे भी बहुत ऊंचे थे। इसके साथ साथ उन्हें मशीनों से बहुत लगाव था। स्टडीज के साथ साथ वो पैशन को फॉलो करने के लिए रेडियो रिपेयर भी करने लग गए थे। बिजनेस माइंड तो ऐसा था कि वो अपनी पुरानी बुक्स न्यू स्टूडेंट्स को रेंट पे देते थे और अच्छी खासी अर्निंग कर लेते थे। शाहिद अपनी बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद 1967 में हायर स्टडीज के लिए जस्ट $500 अपने साथ लेकर अमेरिका चले जाते हैं। वहाँ वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन स्टार्ट कर देते हैं। शाहिद जो पैसे साथ लेकर गए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं और घर के हालात भी ऐसे नहीं रह गए थे कि वहां से मंगवा सकते, क्योंकि शाहिद को अमेरिका भेजने के लिए उनके वालिदैन ने अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी थी। इसीलिए वहां अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए शाहिद एक रेस्टोरेंट में $1.20 पर आवर पर एज अ डिश वॉशर जॉब भी करते हैं और $2 पर नाइट पर एक छोटे से रूम में रहना स्टार्ट कर देते हैं। स्टडीज के दौरान वो डिफरेंट फैक्ट्रीज वगैरह में भी जॉब तलाश करने के लिए जाया करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात उस वक्त के फ्लेक्स एंड गेट्स के ओनर चार्ल्स ग्लेसन से भी हो जाती है। वो शाहिद की स्किल्स और बिजनेसमैन माइंडसेट को देखकर बहुत इंप्रेस होते हैं और उन्हें अपनी फैक्ट्री में जॉब ऑफर करते हैं। शाहिद को भी काम की जरूरत थी, लिहाजा वो वहाँ पर एज अ मैकेनिक काम शुरू कर देते हैं। शाहिद मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी जाते और यूनिवर्सिटी के बाद रात देर तक बिना थके वर्कशॉप पर काम करते, लेकिन शायद उस वक्त वो ये नहीं जानते थे कि आगे चलकर वो उसी फैक्ट्री के मालिक बनने वाले थे। दिन गुजरते गए, शाहिद की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी थी। फैक्ट्री के ओनर शाहिद की डेडिकेशन और मेहनत को देखकर उसे एज इंजीनियरिंग डायरेक्टर बना देता है। ये शाहिद की जिंदगी का एक ऐसा दौर था जिसमें शाहिद की किस्मत का फैसला होने वाला था कि वो अब 9 to 5 जॉबर बनकर रहेगा या फिर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा। बाकी पाकिस्तानियों की तरह शाहिद अगर 9 to 5 जॉब भी कर लेते तो शायद पाकिस्तान वापस आकर एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते थे, लेकिन शाहिद ऐसा नहीं करते। वो कुछ अर्सा इसी कश्मकश में रहते हैं और फिर आता है साल 1978। वो जॉब को छोड़ देते हैं और $16,000 की सेविंग्स और बैंक से $50,000 का लोन लेकर वो एक छोटी सी वर्कशॉप ओपन करते हैं जिसमें वो गाड़ियों के बम्पर और बॉडी मॉडिफिकेशन का काम शुरू करते हैं, बिना ये जाने कि आगे चलकर एक वक्त ऐसा भी आने वाला था कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी की गाड़ियों में उसके बने हुए बम्पर्स यूज होंगे। उसका काम कस्टमर्स में बहुत पॉपुलर होने लगा। देखते ही देखते उनकी एक छोटी सी वर्कशॉप एक फैक्ट्री में बदलने लगी। वो 2 साल तक दिन रात मेहनत करते रहे और उस पर्टिकुलर स्टेट में उनका नाम बहुत फेमस हो जाता है। एक्चुअली होता यह है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर गाड़ियों की मॉडिफिकेशन बहुत रेयर होती थी और जो चीज शाहिद बना रहे थे यूथ में वो चीज बहुत रैपिडली फेमस हो जाती है, जिसकी वजह से शाहिद का बिजनेस विद इन अ ईयर अपने पीक पर पहुंच जाता है। अब आता है शाहिद की लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट जिसके बाद शाहिद की सक्सेस वेंट स्काई रॉकेट। वो साल था 1980 का। एक्चुअली होता दरअसल ये है कि फ्लेक्स एंड गेट्स कंपनी जिसमें शाहिद पहले काम कर चुका था, उसका मालिक किसी वजह से उसे सेल कर रहा था। वो कंपनी थी भी शाहिद की फील्ड की और शाहिद ने उसमें काम भी किया हुआ था। वो जैसे तैसे करके कुछ अपनी सेविंग्स, कुछ लोन और कुछ दोस्तों से पकड़कर इस कंपनी फ्लेक्स एंड गेट्स को परचेज कर लेते हैं। यहाँ से शुरू होता है शाहिद की लाइफ का वो सफर
ऑफर जो शाहिद खान को टॉप रिचेस्ट पीपल ऑफ वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल कर देता है। कंपनी को परचेज करने से पहले शाहिद अमेरिकन मार्केट को अच्छी तरह समझ चुके थे, इसलिए उनका फोकस जस्ट एक चीज पर था और वो था बम्पर्स। बिकॉज शाहिद खान जानते थे कि उस पर्टिकुलर टाइम पर ना सही लेकिन आगे चलकर दिक्कत जरूर आएगी। गाड़ियों की मॉडिफिकेशन पे गवर्नमेंट कोई रेगुलेशंस निकालेगी और आगे चलकर ऐसा हुआ भी। इसीलिए कहते हैं कि बिजनेसमैन अगले 100 साल का सोच के चलता है। शाहिद अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स को बिग 3 ऑटोमेकर्स को भेजते हैं, लेकिन उस टाइम पर तो वो रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन शाहिद हार नहीं मानते और फिर 1984 में दोबारा अपने बेस्ट सैंपल सबमिट करते हैं। इस बार भी बिग 3 में से 2 उसे फिर रिजेक्ट कर देते हैं, बट टोयोटा थोड़े से बम्पर्स का ऑर्डर देता है, वो भी जस्ट अपनी पिकअप्स के लिए। शाहिद अपने बम्पर्स की क्वालिटी और इंड्योरेंस को बहुत हाई रखते थे। वो अपने कंपेटिटर्स को एक किस्म का खत्म ही कर देते हैं और 1989 तक टोयोटा की पिकअप्स में जस्ट फ्लेक्स एंड गेट्स के बम्पर्स यूज हो रहे थे। बम्पर्स की क्वालिटी और मजबूती की वजह से टोयोटा की ओनरशिप अपनी दूसरी गाड़ियों में भी फ्लेक्स एंड गेट्स के बम्पर लगाना शुरू कर देते हैं और 1989 तक वो अकेले टोयोटा की पूरी लाइन के लिए बम्पर बना रहे थे। शाहिद खान ने कभी भी अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी सेल सिर्फ टोयोटा को ही नहीं बल्कि दूसरी भी कई बड़ी कंपनीज को हो रही थी। इसी वजह से उस वक्त $17 मिलियन एनुअल सेल करने वाली कंपनी 2010 तक $2 बिलियन की एनुअल सेल तक पहुंच जाती है। 2020 में फ्लेक्स एंड गेट्स यूएसए का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव लाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन चुका था। $8.89 बिलियन का नेट प्रॉफिट, 25,000 प्लस एम्प्लॉइज, 69 से ज्यादा प्लांट्स और 33rd लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड के टाइटल के साथ साथ 46th लार्जेस्ट अमेरिकन कंपनी बन जाता है। फोर्ब्स फ्रंट पेज पर शाहिद खान को फीचर करता है। शाहिद खान को स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने 11 फरवरी 2010 को नेशनल फुटबॉल लीग को परचेज किया और 29 नवंबर 2011 की जैक्सनविले जैगुआर जो उस टाइम की बेस्ट परफॉर्मिंग टीम थी उसको परचेज किया। जुलाई 2013 में फुलहाम FC भी शाहिद खान की ओनरशिप में आ चुकी थी। इसके बाद 2019 में उन्होंने अमेरिका की लीडिंग रेसलिंग प्रमोशन ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन को अपने बेटे टोनी के साथ मिलकर परचेज किया। इसके साथ साथ उन्होंने 2023 में एक न्यूज चैनल ब्लैक न्यूज के नाम से भी स्टार्ट किया। शाहिद की लग्जरी लाइफ का जिक्र करें तो उनके पास आज दर्जनों लग्जरी गाड़ियां, 5 प्राइवेट प्लेन्स, एक सुपर जेट जिसका नाम किस्मत है, नेपल्स फ्लोरिडा और शिकागो गोल्ड कोस्ट पर लग्जरियस अपार्टमेंट्स हैं। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करें तो शाहिद खान ने अपनी कॉलेज फ्रेंड एन कार्लसन खान से 1977 में शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं, टोनी खान और शाना खान। जनवरी 2025 तक शाहिद खान $13.3 बिलियन की नेटवर्क के साथ दुनिया में 167th रिचेस्ट पर्सन थे। ये कहानी है एक ऐसे पाकिस्तानी की जो चाहते तो 9 to 5 जॉब करके इतनी अर्निंग कर सकते थे कि पाकिस्तान में आकर वो एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकें, लेकिन उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मेहनत की और दुनिया में प्रूव कर दिया कि अगर विजन स्ट्रॉन्ग हो तो सिर्फ बम्पर बनाकर भी दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हुआ जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज पर देखना पसंद करेंगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।